नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस पीडी क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये जो वीडियो नंबर जो है वो है चौथा। 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। यहाँ इससे पहले मैंने पाल के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला जो था गोपाल था, और आखिरी वंशज जो था वो था आपका गोविंद पाल। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में बात चल रही है। इसमें दूसरा राजवंश हम देखेंगे जो कि होने वाला है आपका गुर्जर प्रतिहार। तो एक हल्का सा रिवीजन मैं आपका करा दूं कि किस तरह से जो होता है, आपकी हर्ष की जो मृत्यु हो जाती है 647 ईसा पूर्व में, ईस्वी में जो है आपकी हर्ष की मृत्यु हो जाती है। हर्ष की मृत्यु होने के बाद इनका जो एक बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था, ये क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों में बंट जाते हैं, यानी कमजोर राज्यों में बंट जाते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, मैंने आपको बताया था, पाल वंश जो आता है। पालों में अगर बात की जाए तो पाल जो है गोपाल क्या करता है, बंगाल वाले क्षेत्र में यानी पूर्वी क्षेत्र में क्या करते हैं, ये जनता को इकट्ठा करते हैं और वहाँ का अपना शासक मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो आने वाला है वो है आपका प्रतिहार। तो प्रतिहार के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपके पाल जो होते हैं, पाल आपका सबसे पहला गोपाल होते हैं, गोपाल के बाद फिर और भी उनके शासक आते हैं, और लास्ट में जो है गोविंद पाल के साथ ही ये पाल वंश जो होता है समाप्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिहार वंश के बारे में। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है गुर्जर से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश भी कह देते हैं। तो आइए समझते हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में ही आगे समझते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार की अगर बात की जाए तो ये एक तरह से हमारे राजपूतों का ही एक वंश था, ठीक है। तो प्रतिहार राजपूतों में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वंश था। राजपूतों का जो भी वंश था उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वंश कौन सा था, आपका गुर्जर प्रतिहार वंश था। कुछ विद्वान जो है प्रतिहार उनको गुर्जरों के वंशज मानते हैं, जिसके कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। फिर से बता दूं, कुछ विद्वान प्रतिहारों को गुर्जरों का वंशज मानते हैं, इसलिए इनको एक साथ अक्सर पढ़ने में मिल जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक की अगर बात की जाए तो नागभट्ट प्रथम था। कौन था, आपका नागभट्ट प्रथम था। कब, आपका कौन, आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक। नागभट्ट प्रथम की अगर बात करें तो 730 से लेकर 760 तक ये करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है देवराज वीर गुर्जर, बस्यराज वीर गुर्जर, नागभट्ट 2.0 यानी कि द्वितीय, राम राम भद वीर गुर्जर, मिहिर भोज जो कि हमारे यहाँ पर बात करने वाली फेमस है, महेंद्रपाल गुर्जर, महिपाल गुर्जर, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, ठीक है, ये वो वाले पाल वंश के नहीं है। विजयपाल गुर्जर, हमें इनका याद नहीं रखना है, एक मोटा मोटी माहौल बनाना है हमें। राज्यपाल गुर्जर, ठीक है, त्रिलोचन पाल गुर्जर और यशपाल गुर्जर, ठीक। यहाँ पर अगर जूम करके दिखाऊं तो गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, कौन, मंडोर के। तो नरभट्ट या वो सॉरी नरभट्ट उपनाम पेला पेली, पेला और पेली, अब ये अपना अपना समझ से देख लेना, पेला पेली है या पेला पेली, जो भी आप पढ़ना चाहें, पेला पेली पढ़ें या पेला पेली पढ़ें, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। जी मेरी अटक रही तो इसलिए पेला पाली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जालौन के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात हो रही है, कहाँ के, जालौन के, ठीक। तो यहाँ पर अगर सबसे पहला बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद और भी तमाम आ जाते हैं, ककुत्थ और देवराज, बसराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मेयर भोज या भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राजपाल, त्रिलोचन पाल गुर्जर और यशपाल गुर्जर। वो पाल से इनका कोई लेने देने नहीं है, ये यहाँ के अलग है। आइए समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो समझ में आ गया ना कि प्रतिहार राजपूतों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वंश था। कुछ विद्वान प्रतिहारों को गुर्जरों के वंशज मानते हैं, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र है, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, आपका नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। आइए समझते हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, नागभट्ट प्रथम को संस्थापक माना जाता है। उसके बाद सीधे आप क्या आ जाते हैं, मिहिर भोज के ऊपर। ये यहाँ के जो है इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मिहिर भोज अधि हाँ, बाद में बात करेंगे इनकी उपाधि के बारे में। पहले तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, गुर्जर प्रतिहारा 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। कब मृत्यु हो जाती है, 885 में, नर्मदा नदी के पास, ठीक। आइए देखते हैं, मिहिर भोज प्रथम, मिहिर भोज, ठीक है, मिहिरा भोजा, जो भी अंग्रेजों की बात हम पढ़ लो,
आइए समझते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे भोज। भोज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? आपका गुर्जर प्रतिहारा वंश का क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके समय काल में क्या होता है, ये एक सीमा तक सिमट कर ही रह जाते हैं। ठीक है, समझ आना ना। वास्तविक संस्थापक कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? आपके जो है मिहिर भोज जो है। भोज एक क्या थे? विष्णु भक्त थे। कौन थे? भोज एक विष्णु भक्त थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण लेख की अगर बात करें, इसका महत्वपूर्ण लेख की अगर बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है, यानी कि ग्वालियर प्रशस्ति से इनका क्या मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वो था यशपाल। ठीक है, यशपाल इनका अंतिम शासक। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था, इनका स्थापना की थी। उसके बाद जो मेर भोज या फिर भोज प्रथम जो है इसके प्रमुख संस्थापक होते हैं, और यशपाल जो है आपके आखिरी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ मंदिर देख लेंगे। गेट ऑफ तेली का मंदिर, ठीक है, गेट ऑफ तेली का मंदिर, ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, ये आपका मिहिर भोज के द्वारा बनाया तेली का मंदिर इज अ हिंदू टेम्पल बिल्ट बाय द मिहिर भोज। ठीक, यहाँ पर तेली का मंदिर, ग्वालियर फोर्ट। समझ पा रहे हैं? इतनी जानकारी यहाँ पर ये काफ़ी है।